महादेव ने गोपी का रूप बनाया और रास में प्रवेश किया। वहीं से भगवान महादेव का एक नाम गोपेश्वर महादेव पड़ गया। बोलो गोपेश्वर महादेव की जय। महादेव गोपी का रूप बनाकर रास में आए। भगवान रास विहार कर रहे हैं। और महाराज, एक तो होता है रास और एक होता है रस। रास और रस में बहुत अंतर है महाराज। आप भगवान की भक्ति कर रहे हो, आप भगवान से प्रेम कर रहे हो, भगवान की आपको याद आती है, आपको भगवान से अपनापन है, प्रेम है, भाव है, लगाव है। यह होता है महाराज रस। यदि भगवान आपको प्रेम करने लग जाए, भगवान आपको याद करने लग जाए, भगवान आपको बुलाने लग जाए, भगवान आपके आश्रित हो जाए, वह होता है महाराज रास। गोपियां ने थोड़ी ना भगवान को बुलाया, भगवान ने वेणु बजाकर गोपियां को बुलाया। भगवान आपको चाहने लग जाए, वह होता है रास। आप भगवान को चाहो, वह होता है रस। पर जब तक भगवान आपको न चाहने लगे, भगवान को आपकी कमी महसूस होनी चाहिए कि लाख भगत अय्या पर ऊनी आयो। ये हो गया तो समझ लेना भगवान आपके साथ भी रास विहार कर रहे हैं। इधर महाराज रास विहार चल रहा है। फिर एक भक्त की कथा सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुनाते हैं। भागवत में लिखा है कि जो भक्त भगवान से अच्छा भाव रखकर यदि 12 साल एक नियम का पालन कर ले तो भगवान उसे दर्शन देते ही हैं। जरूर उसके सपने में आएंगे, दर्श दिखाएंगे और रास विहार भी करेंगे। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, यदि 12 साल रोज नियम से कुछ भी हो जाए, बिल्कुल समय से नियम से रोज किसी भी सद नियम का यदि आप पालन कर रहे हैं, भगवान से संबंधित होना चाहिए। वह पुष्प चढ़ाना, भगवान की पूजा करना, ये भगवान को भोग लगाना, कोई भी सद नियम। ऐसा नहीं कि 12 साल अब तुम कहो गुरुजी हम तो रोज नहीं दिया है, 12 साल तो हुई गया होगा, भगवान तो अभी तक नहीं आया। तो महाराज ऐसा नहीं, दैनिक क्रिया नहीं, भगवान के संबंधित। यदि आप 12 साल तक सद नियम का पालन करते हैं लगातार अखंड, उसे खंडित नहीं होने देते हैं, तो भगवान आपको जरूर दिखेंगे, जरूर। यह शास्त्र प्रमाणित है। एक भक्त हुए कृष्णदास, उन्होंने जब कथा में सुना, व्यास जी से सुना कि 12 साल यदि कोई नियम करता है तो उसे 12 साल के बाद जो दिन आता है भगवान जरूर मिलते हैं। कृष्णदास जी ने जैसे ही सुना कि 12 साल नियम, तो उनके मन में बात आई क्यों ना हम नियम बनाए। तो उन्होंने महाराज नियम बना लिया भगवान को रोज एक हार, अपने हाथ से हार बनाकर, पुष्पों की माला बनाकर भगवान को अर्पित करते थे। और कहने लगे कि अब तो 6 महीने हो गए हैं, अब तो बहुत दिन कम बाकी है। धीरे 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 करते 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 5 साल हो गए, लगातार चल रहे हैं। रोज नियम से अपने हाथ से कुछ भी हो जाए
अपने हाथ से माला बनाई, भगवान को पिलाई। अपने हाथ से माला बनाई, भगवान को पिलाई। महाराज 11 साल हो गए। कृष्णदास जी ने कहा कि अब तो 1 साल ही बाकी रह गया है। 1 साल के बाद भगवान जरूर दिखेंगे, जरूर मिलने आएंगे। ऐसे करते करते रोज माला चढ़ाते 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 प्रेम से महाराज 12 साल हो गए। 12 साल हो गए, सिर्फ 2 दिन बाकी है। और भगवान को माला चढ़ाने गए और भगवान से बोले कि भगवान अब कल का दिन ही बाकी है, हमारा नियम कल पूर्ण हो जाएगा, हमारा संकल्प कल पूर्ण हो जाएगा। फिर महाराज आखिरी दिन वह माला लेकर गए। बड़ी भारी माला व्यवस्थित बनाकर ले गए भगवान के लिए और पहना दी और कहा कि प्रभु हमारा संकल्प पूरा हुआ, अब हम कल नहीं आएंगे, अब आप आना कल हमारे यहाँ माला पहनने, हमारा संकल्प पूरा हो गया। तो अगले दिन कृष्णदास जी ने अच्छी सुंदर माला बनाई, विशेष माला बनाई। उस दिन तो भगवान आ रहे थे, विशेष बड़ी माला बनाई महाराज। माला बनाई और कहा कि आइए प्रभु, तो भगवान आए नहीं। 10 बजे का नियम था, उन्होंने सोचा 11 बजे आ जाएंगे, 12 बजे आ जाएंगे। 1 बज गई महाराज, भगवान नहीं आए। जब फिर उनको अजीब सा लगने लगा, भक्त भी बात करने लगे कि तुम भी कलयुग में ऐसे नियमों की बात सुनते हो, ऐसे महाराजों की बात सुनते हो, अपनी आए भगवान, अपनी आए। पिला आता था, उसे कोसने लगे महाराज, उन्हें क्यों नहीं, भगवान तो आएगा, हमारे भरोसे है, अभी नहीं, लेट आएगा, उनके कहीं बहुत चाव वाला है, भगवान के बहुत चाव वाला है, लेट हुई जाए। भगवान नहीं आए महाराज। 4 बज गई, 5 बज गई और महाराज सूर्य अस्त होने लगा धीरे धीरे। कृष्णदास जी ने कहा कि हमें झूठ क्यों बोला, फिर यदि नहीं मिलना था हमें क्यों बोला कि 12 साल नियम करने से भगवान। कृष्ण जी भी कोसने लगे भगवान और दुखी हो गए और कहा कि सही है, तू चित चोर है, माखन चोर है, तू नहीं आएगा, हम तो हमारी राधा जी के पास जा रहे हैं। कृष्णदास जी ने सोचा कि हम तो राधा जी के पास जाएंगे अब, और ये सोचा और राधा जी के गांव की तरफ जैसे जाने लगे महाराज, ऐसे ही असंख्य गायों का झुंड सामने से आने लगा और इतनी गायें थी कि उनकी पैर से बहुत धूल उड़ रही है महाराज, धूल ही धूल हो गई है। उसी असंख्य गायों के झुंड में भगवान एक ग्वाल बनकर आए। ग्वाल आए और कृष्णदास जी, इतनी गायें थी, कृष्णदास जी जा ही नहीं पाए, खड़े रह गए एक तरफ। ग्वाल आए कि अब ग्वाल मिला कृष्णदास जी से, क्या हुआ, बड़े बेचैन से नजर आ रहे हो। अब क्या बताए, तू तो ग्वाला है, तुझे क्या बताए, पर हमारे साथ बहुत बुरी बीती है। मैं भगवान के लिए अच्छा भोजन, अच्छी माला बना के रखी, भगवान आएंगे, 12 साल मैंने नियम किया और भगवान नहीं आए, हमारा मन दुखी हो गया है। भगवान क्यों ना आए? व्यास जी ने कहा था जरूर आएंगे, मैंने तो मन से, समय से नियम खंडित होने नहीं दिया। बड़ी बड़ी परिस्थिति आई पर हमने नियम खंडित नहीं किया, और आज भगवान नहीं आए, 6 बजने को आ गई। तो ग्वाला के कि जो भोग लाए हैं हमें, अब मैं गाय चराने गया था, हमें पिवा दो। हाँ भगवान तो नहीं आयो, तुझ पहले दादा, तू भूखो है, तुझ पहले ले।
तो बालक कहने लगा हमारे हाथ तो गोबर में है, हम किसे पाए, बाबा आप ही छपवी दो। तो बाबा महाराज टिफिन खोला, तो बाबा पवाने लगे। वो ग्वाले के आंख में आंसू आ गए। जैसे ही भोजन पवाने लगे, ग्वाले के आंख में आंसू आ गए महाराज, और कहने लगे बाबा बाबा तूने मुझको माला न पहनाई। बाबा पूछे ग्वाला तू अश्रुपात क्यों कर रहा है, आंसू क्यों बहा रहा है, क्या हो गया, हम भोजन पवा तो रहे हैं। पर ग्वाले के आंसू बंद हो ही नहीं रहे, लगातार बह रहे हैं। ग्वाला बोला कि बाबा तूने मुझको माला न पहनाई आज। जब सुना बाबा ने कि तूने मुझको माला न पहनाई, बाबा झट से खड़े हो गए कि कौन हो, अपने असली रूप में आइए। तो भगवान द्वारिकाधीश अपने असली रूप में आएंगे। द्वारिकाधीश भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। भक्तों के लिए भगवान जरूर आए हैं और आ ही गए हैं। जिसे कहा तूने मुझको माला ना पहनाई बाबा, ऐसे ही बाबा समझ गए कि इसको माला की। तो बाबा कहे तू क्यों नहीं आए हो, जब से बना के रखी आप इतने लेट क्यों आए। तो बाबा समझे क्यों, मैंने बरसाने की ओर तनिक सोचा क्या कि राधा जी के पास चले जाऊं, राधा रानी जी के पास जाने का सोचा ही था, थोड़ा गया ही था, और तू झट से आ गया। यदि हम राधा रानी की सेवा करेंगे, राधा रानी के बन जाएंगे, वहां चले जाएंगे, तो तू तो हमारी सेवा करेगो लाला। भगवान को प्रणाम भी नहीं किया। कृष्णदास जी ने कहा कि हमने राधा रानी के पास जाने का सोचा और आप तुरंत आ गए। सोचा ही, अब हम राधा रानी की सेवा करेंगे तो लाला तू तो हमारे आगे पीछे फिरेगो। तो प्रणाम करके कृष्णदास जी तो चले गए बरसाने और अपना नाम तक बदल लिया। पहले थे कृष्णदास, अब हो गए राधा दास। बोलो राधा रानी सरकार की जय। बहुत महिमा है राधा रानी की महाराज। कृष्णदास ने नाम चेंज कर लिया, बदल लिया, बरसाने में जाकर राधा दास कर लिया। और आज भी राधा बाबा के नाम से उनकी कई स्थान बना हुआ है बरसाने, आज भी पूजे जाते हैं। वह दर्शन उनका तो किया ही जाता है, बरसाना जाओ तो उनका दर्शन जरूर करो। क्योंकि महाराज आप भक्तों से प्रेम करोगे तभी भगवान आपसे प्रेम करेंगे। भक्तों से आप द्वेष करोगे, राग द्वेष करोगे तो भगवान आपसे प्रेम नहीं करेंगे। इसीलिए तो भक्तों का गान भागवत में रचित है। आपके समक्ष भी हम रोज एक या दो भक्त की कथा सुनाते हैं, क्योंकि भक्त से प्रेम हो जाए। भगवान अपने नियम तक बदल लेते हैं महाराज भक्तों के आगे। भगवान का होकर तो देखो, रास विहार हुआ महाराज, रास चल ही रहा था, गोपियां सब गा रहे हैं, सुखदेव जी भी अमृत भजन सुना रहे हैं परीक्षित को। आप भी सभी भक्त भगवान के साथ ऐसा सोचो कि भगवान कहीं ना कहीं अदृश्य है, अदृश्य है प्रभु यहीं कहीं, वो वही ये आनंद ला रहा है। करी कृपा है ये जिन प्रभु ने, वही ये कथा सुना रहा है, हमारा सामर्थ नहीं है।
भगवान की कहीं न कहीं कृपा जरूर है। कितना आनंद आ रहा है, बोलो आनंद कंद भगवान की जय।